नमस्कार, मैं सुनील कुमार। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्पिंग हैंड्स पर। तो जैसा आपको पता है, हम इस चैनल पर आपको ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब के बारे में अपडेट देते रहते हैं और साथ के साथ हमारे रोड सेफ्टी अवेयरनेस और साइकोलॉजी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की क्लासेस चल रही है। तो आज रोड सेफ्टी और अवेयरनेस के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसकी 5th क्लास है। आज की इस क्लास में हम मोटर यान अधिनियम 1988 और 2019 के बारे में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उनको अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए आइए क्लास शुरू करते हैं। तो हम मोटर वाहन अधिनियम 1988 और 2019 के बारे में पढ़ेंगे। 1988 में क्या था, 2019 में उसमें क्या क्या संशोधन किए गए। तो अगर मोटर वाहन अधिनियम 1988 की बात की जाए तो मोटर वाहन अधिनियम 1988 में 14 अध्याय थे, आपके 217 धाराएं हैं और 2 अनुसूची है। अब शायद 223 धाराएं हो चुकी हैं। इनमें जैसे जैसे संशोधन होता है नई ऐड होती जाती है। तो जो अनुसूची एक उसमें यातायात चिन्हों के बारे में बताया गया है, यानी कि जो यातायात के संकेत है। और जो अनुसूची 2 है उसमें कंपनसेशन के बारे में बताया गया है, यानी कि मुआवजा के बारे में बताया गया है। क्लियर है, ये 1988 की स्टार्टिंग है। इसके बाद देखिए कौन सी धाराएं हैं, किस धारा में क्या क्या जो जो इम्पोर्टेंट धाराएं उनके बारे में आपको क्वेश्चन करवाए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 कब लागू हुआ। तो कब लागू हुआ था, 1 जुलाई 1989 1989 को बन गया था ये, मतलब तैयार हो गया था, पारित हो गया था 14 अक्टूबर 1988 को। लेकिन जो लागू हुआ वो था 1 जुलाई 1989 को। और ये पूरे भारत में लागू हुआ था, मतलब सभी केंद्र शासित प्रदेश सभी राज्यों में ये लागू हुआ था। मोटर वाहन अधिनियम 1988 ने कौन से अधिनियम का स्थान लिया। यानी कि पहले जो अधिनियम था वो हमारा अंग्रेजों के टाइम का अधिनियम था, मोटर वाहन अधिनियम 1939। तो उसका स्थान मोटर वाहन अधिनियम 1988 ने ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोटर वाहन अधिनियम में अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं। तो कुल 5 संशोधन हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर वाहन अधिनियम में हाल ही का संशोधन कब से प्रभावित है। यानी कि 2019 का संशोधन वो किस डेट से प्रभावित है, किस डेट से लागू है। तो वो आपका 1 सितंबर 2019 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 को लाने का उद्देश्य क्या था। क्या उद्देश्य था, किस उद्देश्य से लाया गया था ये। अंतर्दहन इंजन व विद्युत मोटर की शक्ति से चलने वाले वाहनों को विधि द्वारा नियमन में लाने, तो मतलब कानून के अंदर लाने। तो कौन से, अंतर्दहन इंजन मतलब जिनके अंदर फ्यूल बर्न होता है, और विद्युत मोटर यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले सभी वाहनों को कानून के अंडर लाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मोटर वाहन अधिनियम 1988 में कुल कितनी धाराएं, अनुसूची तथा अध्याय है। ये हमने पढ़ लिया, 217 धाराएं हैं, 2 अनुसूची तथा 14 अध्याय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 1 में क्या बताया गया। तो अब सभी हम जो धाराएं जो इसके सेक्शन है, जो जो इम्पोर्टेंट सेक्शन उन सभी के क्वेश्चंस देखेंगे। तो जो धारा 1 है वो इम्पोर्टेंट है, उसमें क्या बताया गया है, इसका संक्षिप्त नाम यानी कि नाम, विस्तार और प्रवर्त यानी कि लागू करने के टाइम के बारे में बताया गया है। तो जो आपका नाम है, इसका नाम है मोटर यान अधिनियम 1988। ये ला विस्तार कहाँ कहाँ है इसका, पूरे भारत में है, विद जम्मू कश्मीर, मतलब ये जम्मू कश्मीर में भी लागू हुआ था। उसके बाद जो इसका लागू करने का दिनांक आपको पता ही है, ये 1989 से लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 2 में क्या बताया गया है। जो इसका सेक्शन 2 है उसमें क्या बताया गया है, परिभाषाएं दी गई है, डेफिनेशन दी गई है कि मोटरयान क्या है, चालक कौन है, परिचालक कौन है, सबके बारे में इसमें डेफिनेशन दी गई है। मीन्स बोला जाए परिभाषाएं कौन सी धारा में दी गई है, धारा 2 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी वाहन से क्या मतलब है, कौन सा वाहन को हम भारी वाहन कहेंगे, ऐसा यात्री या माल वाहन। तो भारी वाहन आपका वो वाहन होता है जिसका भार यानी कि जिसका वजन 12,000 किलोग्राम से अधिक हो, अनलोडेड का, यानी कि खाली का भार उसका 12,000 किलोग्राम से अधिक हो। और हल्का वाहन कौन सा होता है, हल्का वाहन वो होता है जिसका भार 7500 किलोग्राम से अधिक ना हो, यानी कि 7500 किलोग्राम से ज़्यादा न हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ई रिक्शा या ई गाड़ी को कैसे बताया गया। देखिए ये हल्के वाहन है, ये भारी वाहन है। अब ई रिक्शा यानी कि इलेक्ट्रिक वाहन की बात की जाए तो उनको कैसे बताया गया है, जिनकी पावर 4000 वाट से ज़्यादा न हो, यानी कि जो आपके ई रिक्शा ई गाड़ी होते हैं उनकी पावर 4000 वाट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, धारा 3 में क्या बताया गया है।
तो धारा 3 में आपका मोटर वाहन को सार्वजनिक स्थान पर चलाने के लिए DL यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस का होना जरूरी है। ये बात किस में बताई गई है कि सार्वजनिक स्थान है, मतलब यहाँ पे कि जो पब्लिक रोड है यानी कि पब्लिक प्लेसेस है, पब्लिक रोड है, जो हमारे सभी राजमार्ग है या कोई भी मार्ग है जो पब्लिक के लिए है, उस पे अगर आप गाड़ी चलाते हैं, कोई भी व्हीकल चलाते हैं, तो आपके पास DL यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस का होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन आपका धारा 4 में क्या बताया गया है? देखिए 3 में क्या बताया गया है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। 4 में क्या बताया गया है? एज के बारे में बताया गया, आपकी एज कितनी होनी चाहिए। तो मोटरयान चलाने के लिए आपकी जो मिनिमम एज है यानी कि लाइसेंस बनवाने के लिए 18 है। अगर आप कमर्शियल वाहन चलाते हैं तो आपकी उम्र 20 वर्ष होनी चाहिए। और इसे धारा 4 के अकॉर्डिंग अगर आप 50 सीसी तक का कोई भी मोटरसाइकिल चलाते हैं या बाइक स्कूटर चलाते हैं तो आप की एज 16 वर्ष है, तो आप चला सकते हैं। यानी कि 50 सीसी तक की बाइक चलाने के लिए आपकी मिनिमम एज है जो वो 16 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, धारा 5 में क्या बताया गया है? धारा 3 व 4, 3 क्या है आपकी DL से संबंधित है, 4 क्या है एज से संबंधित है। उल्लंघन पर मोटर यान के स्वामियों के उत्तरदायित्व के बारे में वो न किसी नाबालिग से वाहन चला सकते और न ही अनुमति दे सकते। मान लीजिए कोई बड़ा आदमी है जिसके नाम कोई भी गाड़ी है, तो वो 3 और 4 का उल्लंघन नहीं कर सकता, मतलब किसी भी नाबालिग से वो गाड़ी या किसी भी बिना लाइसेंस वाले व्यक्ति से वो गाड़ी नहीं चलवा सकता। ये उसका उत्तरदायित्व, ये मान लीजिए ये उसका कर्तव्य है। धारा 5 के अंदर ये बात बताई गई है। उसके बाद है लर्नर लाइसेंस, जो आपका 6 मंथ के लिए वैलिड होता है। लर्नर लाइसेंस यानी कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस से पहले जो बनता है, उसके बारे में कौन सी धारा में बताया गया? धारा 8 में बताया गया है आपका। और लर्निंग लाइसेंस के बारे में एक चीज पिछली वीडियो में बताई थी कि ये उसी स्टेट में वैलिड होता है जिस स्टेट में बनता है। पिछली वीडियो में हमने इसकी गाड़ी पे L लिखा होना चाहिए, L की मोटाई और जो लंबाई है उसके बारे में भी जानकारी दी गई है, कितना होना चाहिए इसका डायमेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका धारा 12 यानी कि सेक्शन 12 में क्या बताया गया है? प्रशिक्षण देने वाले सेंटरों को लाइसेंस देना और विनियमन करना, यानी कि जो आपको ट्रेनिंग देते हैं मोटर व्हीकल यान चलाने के लिए जो ट्रेनिंग देते हैं, उन सेंटरों को लाइसेंस देना, उनको कानून के अंडर लाना, ये कौन सी धारा है? ये हमारी धारा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस धारा के अंडर मोटर वाहन का रजिस्ट्रेशन, यानी कि आप बिना रजिस्ट्रेशन की गाड़ी नहीं चला सकते, ये कौन से धारा में है? आप 39 में, 39 में। इसका उल्लंघन करने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। और अगर आपके पास परमिट, ये किसके अकॉर्डिंग लगता है? धारा 192, यानी कि आप धारा 39 का उल्लंघन कर रहे हैं तो आपके ऊपर धारा 192 लगेगी और उसमें कितना जुर्माना लगेगा? 10,000। और अगर आपके पास परमिट नहीं वाहन का तो 192 कै, यानी कि इसका जो कै पार्ट है वो लगेगा आप पे। जो धारा 52 है इसमें क्या बताया गया? मालिक अपने रजिस्टर्ड वाहन में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता, यानी कि आपने जो गाड़ी ली है आप उसको मॉडिफाई नहीं करवा सकते, उसके कलर वगैरह में चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो उसकी फ्यूल किट है, यानी कि मान लीजिए वो गाड़ी पेट्रोल की है तो आप उसमें CNG किट लगवा सकते हैं, LPG किट लगवा सकते हैं, ये काम आप कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर और कोई चेंज नहीं कर सकते। ये कौन सी धारा 52 में बताया गया है। धारा 67 में क्या? राज्य सरकार की सड़क परिवहन को नियंत्रित करने की शक्ति। देखिए राज्य सरकार है जो वो सड़क परिवहन पर मतलब कहाँ पे क्या करना है इसको नियंत्रित कर सकती, राज्य सरकार को इसके अंदर कुछ अधिकार मिलते हैं, तो वो कौन सी धारा है? 67। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 68 में क्या बताया गया? धारा 68 है जो राज्य सरकार परिवहन प्राधिकरण का गठन कर सकती है। ठीक है, ये राज्य सरकार से संबंधित है 67 और 68। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 112, धारा 112 में क्या बताया? कोई भी वाहन उसके लिए निर्धारित स्थान पर निर्धारित गति से, जैसे जो स्पीड लिमिट होती है 40 किलोमीटर कहीं पे लिखा हुआ है या 60 किलोमीटर लिखा हुआ है सड़क पे, तो उसका मतलब जो आपकी गति सीमा वो 60-40 होनी चाहिए। यदि उसे तेज गति से चलाएगा, ठीक है, तो वो आपकी धारा 112 है जिसमें स्पीड की लिमिट के बारे में बताया गया है। और अगर आप 112 का उल्लंघन करते हैं, इस नियम का उल्लंघन करते हैं, तो आपके ऊपर सेक्शन 183 के अंडर जुर्माना या सजा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 113 यानी कि धारा 113 में क्या बताया गया? निर्धारित भार सीमा के भीतर ही भार रखा जाए, यानी कि जो वेट है
कि आप इसके अंदर कितना वेट रख सकते हैं वही रखा जाए, उससे ज़्यादा न रखा जाए। इसके उल्लंघन पे कौन सी धारा है वो क्वेश्चन के लास्ट में है। उसके बाद है पार्किंग से संबंधित, कि आपको सही पार्किंग में गाड़ी पार्क करनी है, उससे संबंधित धारा आपकी 117 है। यातायात चिन्हों का पालन करने के कर्तव्य से संबंधित बातें किस धारा में, यानी कि आपको यातायात के जो चिन्ह है कर्तव्यों से संबंधित जो बातें हैं वो किस धारा में है, यहाँ पे संबंधित आना था, कर्तव्यों से संबंधित बातें किस धारा में है, तो आपकी धारा 119 में है, 119 में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है धारा 124 में किसके बारे में बताया गया है, कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक परिवहनों में बिना पास या टिकट की यात्रा नहीं करेगा। जैसे हमारी रोडवेज की बसें होती हैं या और भी जो ट्रेन है ये है, उनमें क्या है, कोई भी व्यक्ति बिना टिकट या पास की यात्रा नहीं कर सकता। उसके ऊपर धारा 124 लगेगी और बिना टिकट यात्रा करने पर जुर्माना कितना आपका बसों में 500 रुपीज जुर्माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन धारा 128 में किसके बारे में बताया गया, दो पहिया वाहन पर केवल दो ही लोग बैठ सकते हैं। अगर आप इसका उल्लंघन करते हो तो आपके ऊपर 1000 रुपये जुर्माना हुआ, 3 माह के लिए आपका लाइसेंस सस्पेंड होता है अगर मान लीजिए दो पहिया वाहन पर आप 3 लोग बैठते हैं तो। नेक्स्ट है धारा 129 में हेलमेट की अनिवार्यता, यानी कि इसके साथ साथ जो 128 में तो क्या है 2 पर्सन बैठ सकते हैं आपके, और इसमें क्या है धारा 129 में आपने हेलमेट लगाना है, हेलमेट लगाना है। और अगर आप हेलमेट में किसको छूट दी गई है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है, जो पगड़ीधारी सिख है उनको इसके अंदर छूट मिलती है। क्लियर है। और दोनों अगर बाइक पे 2 पैसेंजर है तो दोनों को ही मतलब हेलमेट लगाना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारा 130 में क्या है, अगर कोई वर्दीधारी पुलिसकर्मी आपसे डॉक्यूमेंट मांगता तो आपको उसको दिखाने पड़ेंगे। अगर ड्रेस में कोई भी पुलिसकर्मी आपको रोक करके आपके डॉक्यूमेंट चेक करता तो आपने डॉक्यूमेंट चेक करवाने पड़ेंगे। धारा 134 के अनुसार दुर्घटना होने पर चालक का क्या कर्तव्य होगा, यदि आपसे दुर्घटना हो जाती है, आपके गाड़ी के साथ किसी भी दूसरे की दुर्घटना हो जाती है तो आपकी क्या ड्यूटीज, आपकी क्या कर्तव्य है। सेक्शन 134 के अकॉर्डिंग सबसे पहले आप जो घायल है उसको निकटतम हॉस्पिटल में लेके जा सकते हैं। दूसरा, पुलिस अगर आपसे कोई भी जानकारी मांगती तो पूरी जानकारी देंगे। अगर पुलिस वहाँ पे न है तो आपको जो आसपास का थाना है यानी कि जो पुलिस स्टेशन वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। अभी अभी जो 2019 में धारा 134 ए जोड़ी गई है, धारा 134 क्या है, गुड सम रिटर्न से संबंधित है। पहले क्या होता था, यदि आप सड़क पर कोई घायल व्यक्ति को देखते हैं तो आप उसको हॉस्पिटल लेके जाने से डरते थे, क्योंकि पुलिस आपसे ही तरह तरह की बयानबाजी करती थी। लेकिन अब जो 134 ए है जो 2019 में जोड़ा गया, इसके अंदर आप अगर किसी की मदद करते हैं तो आपको कानूनी कार्रवाई से दूर रखा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिट एंड रन से संबंधित मामले में कौन सी धारा लगेगी, यदि आप तो हिट एंड रन से संबंधित मामले में कौन सी धारा लगती है, ये है आपकी धारा 161 161। यदि आप किसी की मृत्यु हो जाती है हिट एंड रन केस में तो उसको पहले 25,000 रुपये मिलते थे, लेकिन अब 2 लाख रुपये मिल रहे हैं 2019 के बाद से। अगर गंभीर चोट लगती है तो पहले 12,500 मिलते थे, अब आप उसको मतलब जिसको चोट लगती है 50,000 रुपये मिल रहे हैं। धारा 164 बी में कैशलेस आवर के बारे में मोटर वाहन दुर्घटना निधि, जो धारा 164 है ये भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, यदि कोई भी व्यक्ति हिट एंड रन केस में का शिकार हो जाता है तो जो घायल होता है अगर उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है तो जो फर्स्ट आवर होता है उसका, एक्सीडेंट का जो फर्स्ट आवर होता है तो उसको फ्री इलाज मिलता है, यानी कि कैशलेस इलाज मिलता है, उसको कोई भी पैसा जमा नहीं करवाना पड़ता। और जो उसका पैसा है मतलब जो भी फीस है उसकी, जो उसको कंपनसेशन मिलना है, जो उसको मुआवजा मिलना है उसे डिडक्ट किया जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति घायल हो जाता है, हॉस्पिटल लेके जाया गया, उसका जो फर्स्ट आवर का चार्ज मान लीजिए आप पे 10,000 रुपये आता है तो उसको मिलने कितने 50,000, तो इनमें से ये 10,000 डिडक्ट हो जाएंगे। ये 134 बी में था। इसको मोटर वाहन दुर्घटना निधि के नाम से भी जाना जाता है। और कैशलेस आवर का मतलब जो उसका फर्स्ट एक्सीडेंट के बाद का फर्स्ट का आवर है उसमें इसको रखा जाता है। और ये धारा कौन सी है, 164 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धारा 166 का वर्णन कीजिए।
तो जो धारा 166 है ये आपके मुआवजे से संबंधित है। अगर 1988 से पहले कितना था, दावा करने का जो टाइम था वो 6 माह था। 1994 में जो संशोधन हुआ उसमें समय सीमा को हटा दिया कि आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन 2019 में इसी के अंदर जो 166 धारा उसमें भाग 3 जोड़ा गया और उसमें ये टाइम कितने महीने का कर दिया गया, 8 महीने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारा में क्या वर्णित है, कौन सी धारा, ये देखना, मोटर यान नियम उल्लंघन। तो ये आपकी जो धारा ये 177 है, यानी कि धारा 177 में क्या है, ये टाइपिंग मिस्टेक से यहाँ पे धारा 177 कर लेना आप अपने नोट्स में। मोटर यान नियम उल्लंघन पर जहाँ सामान्यतः कोई दंड का प्रावधान नहीं है, जहाँ पे कोई दंड नहीं लगता वहाँ पे भी अगर आप पहली नियम तोड़ देते हैं तो पहली बार 100 रुपये, दूसरी बार आपको 500 रुपये का जुर्माना पे करना होगा। लेकिन 2019 के बाद पहले 100 को अब 500 बना दिया गया है और 500 को 1000 बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिना टिकट यात्री से 500 रुपये का जुर्माना। अगर आपके पास टिकट नहीं है, पहले आया था, कितना जुर्माना लगेगा, कौन सी धारा में लगेगा, ये 178 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका धारा 180 में क्या होता है। अगर धारा 180 में क्या होता है, धारा 180 में होता है धारा 3 और 4। सबसे पहले धारा 3 और 4 देखनी है आपने। 3 आपके ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित है और 4 आपके एज से संबंधित है। अगर कोई व्यक्ति उनको गाड़ी चलाने के लिए देता है तो उस पर 1000 रुपये जुर्माना या 3 माह कैद, मतलब कोई भी नाबालिग को गाड़ी चलाने के लिए दे देता है या बिना लाइसेंस वाले व्यक्ति को गाड़ी चलाने के लिए दे देता है तो उसका जो मालिक है उस पर जुर्माना लगेगा 1000 रुपये या 3 माह की कैद। लेकिन अब जुर्माना कितना कर दिया, 5000। 1988 में 1000 था, अब कितना है, 5000। नेक्स्ट क्वेश्चन है 181 में क्या है, धारा 3-4 के उल्लंघन करने वालों पर 500 रुपये जुर्माना या 3 माह कैद या दोनों। लेकिन अब जुर्माना कितना हो गया, इसमें भी 5000। जो धारा 180 है वो मालिक पे लगेगी अगर कोई गाड़ी दे देता है, और धारा 181 किस पे लगेगी, जो उसका उल्लंघन करता है, मतलब करने वाले पे लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई लापरवाही से गाड़ी चलाता है तो उसके ऊपर कितना जुर्माना लगेगा। पहली बार उसके 6 माह कारावास या 1000 रुपये जुर्माना या दोनों। दूसरी बार भी ऐसा करता तो 2 वर्ष की सजा हो सकती है उसको और 2000 रुपये जुर्माना। लेकिन 2019 में ये जुर्माना 5000 कर दिया गया। आपने ये पॉइंट याद रखना है, मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यही है कि लापरवाही से गाड़ी चलाता है तो कितना जुर्माना है, 5000 रुपये जुर्माना है। पहली दूसरी बार को आप छोड़ दें और 1988 में भी जुर्माने को आप छोड़ दें। जुर्माना आप 2019 का जो लेटेस्ट है उसी को याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप नशे में गाड़ी चलाते हैं तो आपके ऊपर 10,000 रुपये जुर्माना लगेगा सेक्शन 185 के अंडर, धारा 185 के अंडर। अगर आप नशे में हैं यानी कि ड्रिंक एंड ड्राइव है तो मिक्स कर रखा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारा 186 में अगर कोई भी शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति, अक्षम व्यक्ति गाड़ी चलाता है तो उस पर भी जुर्माना है, और वो जुर्माना कितना है, 10,000 रुपये। दोनों पे, नशे में है चलाता है तो भी और मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग है तो भी 10,000 रुपये जुर्माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप सार्वजनिक स्थल पर बिना अनुमति मोटर यान की रेस लगा रहे हैं तो कौन सी धारा लगेगी। यानी कि आप रोड के ऊपर रेस लगाते हैं बिना अनुमति के तो 189 लगेगी और आपके ऊपर 5,000 रुपये जुर्माना लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असुरक्षित यानी कि पर्यावरण को नुकसान, यानी कि जिसको हम बोलते हैं, अगर आपके पास पोल्यूशन का सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास तो कितना जुर्माना लगेगा, आपके ऊपर 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा सेक्शन 190 के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धारा 193 किससे संबंधित है, 193। ये आपकी टैक्सी एग्रीगेटर जैसे ओला उबर इनसे संबंधित है, ओला उबर इनसे संबंधित है। और अगर आप इनका नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपके ऊपर 25,000 से 1,00,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा 194 जो कि सीमा से अधिक भार से संबंधित है, जो अगर वेट से संबंधित है कि आप इतना ही भार लेके जा सकते हैं। तो अगर बाइक पे आप ज़्यादा लेके जा रहे हैं तो आपके ऊपर 1,000 रुपये जुर्माना, लाइसेंस सस्पेंड और 3 माह की कैद हो सकती है। अगर आप माल वाहन पे लेके जा रहे हैं तो 20,000 रुपये जुर्माना और 2,000 प्रति टन। जो 194 में यात्री वाहन को जोड़ा गया, 194 में यात्री वाहन पे कोई चार्ज नहीं था, लेकिन 2019 में 194A जोड़ा गया, यात्री वाहन पर 1,000 रुपये प्रति यात्री।
अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी तो 194 बी के अंडर आपके ऊपर 1,000 रुपये जुर्माना। मोटरसाइकिल पर त्याग यात्री होने पर 1,000 रुपये जुर्माना। 194 डी में हेलमेट का जुर्माना 1,000 रुपये। अगर आप किसी इमरजेंसी व्हीकल को यानी कि एम्बुलेंस वगैरह को रास्ता नहीं देते तो आपके ऊपर धारा 194 ई के अंडर 10,000 रुपये जुर्माना है। और जो धारा 199 ए है इसमें क्या है देखिए, यह धारा 2000, ये जो अभी दो तीन धाराएं पढ़ेंगे ये 2019 के संशोधन में जोड़ी गई। यदि इसमें किसी किशोर दुर्घटना करता है तो अभिभावक या वाहन मालिक को जिम्मेवार माना जाएगा, जिस पर 25,000 रुपये जुर्माना व 3 साल कारावास, वाहन का पंजीकरण रद्द होगा और किशोर पर जे एक्ट के तहत मुकदमा चलेगा। मान लीजिए कोई भी छोटा बच्चा यानी कि जिसकी एज 18 साल से कम है, लाइसेंस नहीं है, उससे कोई दुर्घटना हो जाती है तो जो उसका मुकदमा है उसके पेरेंट्स के ऊपर या फिर वाहन मालिक जिसके वाहन से उसने दुर्घटना की है उसके ऊपर लगेगा, उसका जो मुकदमा है केस है। और जुर्माना कितना होगा? 25,000 रुपये जुर्माना और 3 साल की कैद हो सकती है। और वाहन का पंजीकरण रद्द होगा और किशोर पर भी जो जुवेनाइल एक्ट है उसके अंदर मुकदमा आएगा। उसके बाद है धारा 202 के अंतर्गत कोई भी वर्दीधारी पुलिसकर्मी कुछ मामलों में बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 207, जो धारा 207 में है, बिना पंजीकरण यदि आपके पास वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो जो पुलिस वाले हैं वो उसको सीज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका धारा 215 डी 2019 में जोड़ी गई, ये भी इसमें क्या है, सड़क सुरक्षा बोर्ड का गठन किया जाएगा। तो ये थे जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको कोई भी डाउट है इनसे संबंधित तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें।